ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 सितंबर 2024 है। आज हिंदी दिन है। आप सभी भाई बहनों को अपनी राजभाषा हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा भी हम बच्चों को हिंदी में ही अपनी मधुर महावाक्य सुनाते हैं। तो फिर से आप सभी को हिंदी दिन की मुबारक हो। मीठे बच्चे, बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। परचिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट नहीं करो। प्रश्न, तुम बच्चे बाबा से भी तीखे जादूगर हो कैसे? उत्तर, यहाँ बैठे बैठे तुम लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी एक जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता। कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ बनते हो। योग से साफ, स्वच्छ और बाबा कहते शोभनीक बनते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता। यह भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाबा से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ बैठे बैठे कोई छुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं यहाँ बैठे तुम क्या करते हो। अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार कर रहे हो ना। कोई समझेंगे तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ तो है ही। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। भविष्य अमरपुरी के लिए यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो। पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहे, यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मनमना भव की चाबी दी है। बस एक, सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुनकर या सुनाकर टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है या नहीं करता है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी सहज बात है। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर भी रहे हैं और कोई बच्चे हैं श्रृंगार बिगाड़ रहे हैं। परचिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम सिर्फ अपने को देखो, हम क्या कर रहे हैं। चेक योरसेल्फ। बहुत ही छोटी युक्ति बताई है। बस एक ही अक्षर है। कौन सा अक्षर है बाबा का? मन मना भव। तुम यहाँ बैठे हो परंतु बुद्धि में है सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ विचार करने की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंचते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मना भव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनीक बन जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और कंचन, आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन बनते हैं। यह कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है ना। बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ और बे। सिर्फ अल्प की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त अपने को ही
नुकसान पहुंचाती हो। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सारा श्रृंगार ही बिगाड़ करके क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर से बाबा कहते हैं बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है, एक ही अक्षर है हमारा। बच्चों को कितना अच्छे से समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो, याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाबा आते ही है ऐसा सुंदर श्रृंगार करने के लिए। कमाल शिव बाबा आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरों का भी श्रृंगार नहीं करते, बिगाड़ते रहते हैं। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को नीचे गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरों को भी राह देते हैं। तो अच्छी रीति सोच विचार करो, बाबा कैसे युक्ति बताते। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियाँ नहीं आती। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं तुम क्यों नहीं शास्त्रों को मानते हो। बोलो हम तो सब मानते हैं। आधा कल्प हमने बहुत भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन दोनों होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। ये है बेहद का दिन और बेहद की रात। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आपस में भी बाबा कहते बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते, मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो। कोई कथा है क्या ये सुना और छोड़ दिया। बाप अक्सर एक ही सुनाते, बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह है ही उच्च श्रृंगार वाले, तब तो उन्होंने चित्र है जिनको बहुत पूछते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरों का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्होंने जैसी यहाँ पर पहरवाइश कोई बना न सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा समझाते बच्चे टाइम वेस्ट न अपना करो न औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते, मुझे याद करो तो पाप कट जाए, याद बिगर इतना श्रृंगार हो न सके। तुम यह बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझाना पड़ता है। एक सेकंड की बात है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है ना। बाप तो कहते हैं बच्चे चलते फिरते श्रृंगार ही करते रहो, बाबा को याद करते रहो। परंतु माया भी कम नहीं है। कोई लिखते बाबा आपकी माया हमें बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ से आई ये तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने के लिए आया हूँ। मेरी माया फिर काहे की, इस समय पूरा ही इनका राज्य है माया का। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, यह फिर है बेहद की दिन और बेहद की रात, इनमें एक सेकंड भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन और बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं। मधुबन में या सेंटरों पर यहाँ आते ही हो अपने को रिफ्रेश करने के लिए, मधुबन में श्रृंगार करने के लिए। बाबा पढ़ाते तो सबको एक जैसा है। यहाँ बाबा के पास आते हैं नई नई पॉइंट सन्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना वो बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने से झोली छांट लेते हैं। जो सुना उस पर मनन चिंतन करते नहीं हैं। तुम्हारे लिए तो बाबा कहते यहाँ एकांत की जगह बहुत है। ओम शांति भवन में बैठो या बाबा के कमरे में बैठो, बाबा की झोपड़ी में बैठो, कहाँ भी बैठो, बाबा कहते यहाँ एकांत बहुत है। बाहर में तो बहुत खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते हैं, खून पीते हैं।
तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियाँ मिली हैं। मैं सबका उद्धार करने यहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने, तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। कामकाज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक है एक ही परमपिता परमात्मा माशूक की। वह सब जिस्मानी कथाएं आज तो तुम बहुत सुनते आए हो। अब बाबा कहते हैं वह सब कुछ भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया है हम आपके ही बनेंगे। ढेर के ढेर आशिकों का एक ही माशूक है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। ये सब है फालतू बातें। एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पाता है। ये तो अनादि ड्रामा है। इतने सब एक्टर्स है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं सिर्फ एक अल्प को याद करो तो तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम ये बन रहे हो। लक्ष्मी नारायण स्मृति में आया है, हमने अनेक बार श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुये गुये पॉइंट्स है। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है, वारी जाऊं ऐसे बाप पर। आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते हैं। यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है, परमात्मा। जिस्मानी कोई बात ही नहीं है, परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाबा से ये युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक है, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटा बाबा की याद में रहते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते हैं। बहुत है, बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक ही याद करते होंगे। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं बच्चों का। जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता ही नहीं है। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो। क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं, बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई भी शांति धाम में या सुखधाम में नहीं जा सकता। बाप बच्चों को कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पार्ट अभी पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। हर एक अपने से पूछे, हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं? चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना भी श्रृंगार बिगाड़ देते हैं और दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाकी तो जो कुछ है वो ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले, खाओ भल, परंतु ज़्यादा हिर न जाओ, मन आदत न पड़ जाए। वास्तव में पेट तो जास्ती नहीं खाता है। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, मिडल। तो बाबा कहते हैं यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार भी याद है। विचार करो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी कितनी कमाई हो रही है। इस कमाई से अपार सुख मिलना है, सिर्फ याद की यात्रा से। बाबा कहते और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने थके खाते हैं, टाइम वेस्ट। देखो अभी बाबा आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अच्छे रीति ख्याल करो ना, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो यह मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि की भी उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाबा कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बाबा के हम सभी एडॉप्टेड बच्चे हैं। प्रजापिता है ही, प्रजापिता तो है ना, तो इतनी कुक वंशावली प्रजा कैसे होगी, है ना। तो मुख वंशावली है हम सभी। बच्चे अडॉप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलना है। बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं।
इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा ही एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अक्ल देते हैं, बाप के मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही तो बुद्धि में चलना है। तुम भी यही संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी यह संस्कार भरते जाते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पार्ट रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगारने का। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है। बाप बहुत ही बच्चों को सावधान करते हैं, वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम मत गवाओ। बाबा की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर नहीं चलो। तुमको यह पता थोड़ी था कि हम अभी पुरानी दुनिया में हैं। बाबा ने बताया कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपरंपार दुख है। ये भी ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार अनेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते बच्चे यह ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा है अविनाशी, जो आत्मा बजाती ही रहती है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा पॉइंट है, अपने से पूछना है। क्या क्या पूछना है? हम श्रीमत पर चलकर मन मना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। दूसरा, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर या सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं हैं। तीसरा, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। चौथा, दैवी स्वभाव धारण किया है। वरदान है आज का, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं, एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हैं या फिर अभिमान में आते हैं। नाम में, मान में, शान में आगे आने में, सेवा करने में अभिमान आ जाता है। अभिमान या अपमान महसूस करना यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। आज का स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत ही सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत ही सहज है। तो ऐसे व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।